महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित तिवारी। आज खास मुलाकात में हमारे साथ किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री, कल ही राजस्थान के किसान मोर्चा प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं और महोबा जिला प्रभारी हैं रामनरेश तिवारी जी। विधानसभा चुनाव जो कि आने वाले हैं उसको लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले उनके प्रवास के जो आज उनका 2 या 3 दिन का जो प्रवास था उसकी भी चर्चा करते हैं। तिवारी जी, सबसे पहले जो आपका प्रवास है महोबा जनपद का, किन किन चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया? हमारा यहाँ भारतीय जनता पार्टी में संगठन की सतत प्रक्रिया है, उसके तहत हमारा प्रवास है और प्रवास के माध्यम से ही संगठन का विस्तार होता है। हमारा संगठन संपूर्ण प्रदेश में और महोबा जनपद के सभी 11 मंडलों में संगठन का हमारा विस्तार प्रारंभ हो गया है। हमारे सभी मोर्चे गठित हो चुके हैं, इसलिए उनको गति देने की दृष्टि से, कार्यक्रम की योजना की दृष्टि से उनकी लगातार सतत बैठकें प्रारंभ हो रही हैं। उसमें हम सभी जिले के पदाधिकारी मिलकर के जिसके पास जो मंडल है, जो शक्ति केंद्र है और जिसको बूथ की रचना में काम में लगाया है, सारे लोग अपने स्तर पर इस काम को कर रहे हैं। ये हमारी रूटीन प्रक्रिया है, ये सतत प्रवाह है हमारी बैठक का। आप महोबा जनपद आए और महोबा जनपद में आपने देखा, महोबा खास तौर से युवाओं की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, आने वाले 2022 चुनाव को लेकर कैसा जोश देख रहे हैं आप? हमारे संगठन में बहुत बड़ी मात्रा में युवा ही हैं। हमारे यहाँ के यशस्वी जिलाध्यक्ष जी ने जो संगठन को तैयार किया है, नौजवानों का एक बड़ा समुच्चय, बड़ा शक्ति खड़ी की है, जिसके आधार पर जहाँ तक चुनाव का विषय है 2022 का, तो 2022 का जो चुनाव है वो तो चेहरे पर नहीं, कार्य के आधार पर ना है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का चेहरा, उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस देश के, इस प्रदेश के युवाओं को सर्वाधिक काम देने का यदि किसी ने काम किया है तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आज तक जो काम कोई नहीं कर पाया उसको योगी जी ने करके दिखाया है। अभी आप देखते हैं, बुंदेलखंड के बारे में विचार करते हैं तो बुंदेलखंड की वैभव संपन्नता के लिए आज तक किसी ने सोचा नहीं था, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे देने का काम बहुत जल्दी शीघ्रातिशीघ्र, जिस काम को आज तक कोई कर नहीं पाया, कैन बेतवा लिंक के माध्यम से किसान की खुशहाली के लिए युवाओं को उससे बड़ा रोजगार मिलेगा। बुंदेलखंड में आपने देखा होगा, आज से कुछ दिन पूर्व उत्तर प्रदेश की धरती पर भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी अलीगढ़ आए थे। वहाँ से उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर के लिए महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की मां का रखकर वहाँ से उन्होंने उसका अनाप किया था और बुंदेलखंड के अंदर युवाओं के रोजगार की दृष्टि से डिफेंस का एक बड़ा काम बुंदेलखंड में होगा, तो रोजगार आ रहा है और आएगा। जब विकास होता है तो सतत प्रक्रिया में रोजगार और युवाओं को सर्वाधिक काम मिलता है। बुंदेलखंड अपनी वैभवशाली परंपरा के नाते जाना जाता है, इसलिए बुंदेलखंड के अंदर जो कहावत कही जाती है, कथा, वो वास्तविकता नहीं है। बुंदेलखंड में किसान भी वैभव संपन्न है, बुंदेलखंड का रोजगार आने के कारण युवा भी प्रसन्न है। इतनी बड़ी मात्रा में आज तक किसी ने काम नहीं किया, तो उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के पर्यटन की दृष्टि से एक बड़ा काम किया है। आपने देखा होगा, जितने भी यहाँ पर मंदिर हैं, मंदिरों का विकास हो, तालाबों का विकास हो। आपने अभी देखा होगा चरखारी के अंदर, अपने तालाब के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक बड़ा काम वहाँ पर बोट डालने का काम किया है। आज सैलानी आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, घूम रहे हैं बड़ी मात्रा में, तो कुछ न कुछ पर्यटन के माध्यम से व्यक्ति का भी वो मन अच्छा हो रहा है और रोजगार भी मिल रहा है। जिसने अपना काम डाला है उसको रोजगार का काम मिल रहा है। इसके दृष्टि से संपूर्ण जिले के अंदर आगामी दृष्टि से भी रचना बन रही है। तो एक बड़ा माध्यम, अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने महोबा जिले को भी चयनित किया है और महोबा जिले में बहुत शीघ्रातिशीघ्र एक बड़ा व्यवसाय आएगा। उसकी दृष्टि से हम सब लोग भी, भारतीय जनता पार्टी, पूरा मेहनत प्रयास, चूँकि हम एक दिन के लिए काम नहीं करते हैं, हमारी पार्टी 365 दिन सतत प्रक्रिया में काम करते हैं, उसके माध्यम से ये प्रवास उसका माध्यम है। एक सतत प्रक्रिया में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बात की जाए 230 विधानसभा हो चाहे 231 विधानसभा हो, क्या कहना होगा आपका कि आने वाले समय में क्या ये दोनों सीट, क्योंकि यहाँ के आप प्रभारी हैं, क्या दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेकर के पन्ना प्रमुख तक का कार्यकर्ता हमारा
ऊपर का पूरा संगठन लड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ कोई व्यक्ति नहीं लड़ता है, हमारे यहाँ संगठन चुनाव लड़ता है। हर कार्यकर्ता हमारे यहाँ का करके जिसका तय किया जाता है कि निशान है वो कमल का फूल निशान है। कमल के फूल के लिए हम लोग चुनाव लड़ते हैं, एक विचारधारा के लिए चुनाव लड़ते हैं। दोनों विधानसभाएं हमारी हैं, दोनों विधानसभाएं 2022 में उससे ज़्यादा प्रचंड वेग से हम लोग जीत करके आएंगे। ये हमारा व्यक्तिगत भी राय है, संगठन की राय है। संगठन का चूँकि मैं जिला प्रभारी हूँ इसलिए मेरा नैतिक दायित्व भी है। इसलिए क्योंकि दोनों विधानसभाओं के युवा, महिला, किसान, गरीब, मजदूर, हर किसी के मन के अंदर एक ही बात पूछिए तो चेहरे पर एक नाम आता है, वो आता है मोदी जी का नाम आता है। चेहरे पर नाम आता है तो आज चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल किसी समय रहा हो, उस अराजकता को माहौल को दूर करने के लिए, उत्तर प्रदेश से गुंडा राज को ख़त्म करने के लिए स्वच्छंद रूप से हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे युवा घूम सकें, दिन में रात में कभी भी निकलें। इसलिए अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को करने का काम किसी ने किया है तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए रोजगार भी आ रहा है, युवा स्वतंत्र है, मन के अंदर उसके चेतना है, एक ही चेतना, भारत के वैभव की चेतना लेकर के युवा काम कर रहा है। इसलिए उस सपने को मोदी जी ने करके दिखाया, योगी जी ने करके दिखाया और भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन ने करके दिखाया। संगठन का छोटा कार्यकर्ता भी इस चुनाव को अपनी मजबूती के साथ, तन्मयता के साथ लग करके एक लक्ष्य को लेकर के काम करते हैं। आपने देखा होगा इस बीच में कोई भी संगठन का, किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति लोग निकले नहीं थे कोरोना काल में। हमारा कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह ना करते हुए सेवा के भाव को लेकर के हर व्यक्ति के मन के अंदर उस चेतना को, प्रवाह को जगाने के लिए निकला और हर व्यक्ति का सेवा की दृष्टि से कुछ ना कुछ हम लोगों ने काम किए हैं। इसलिए युवा भी हमारे साथ है, महिला भी हमारे साथ है, किसान भी हमारे साथ है, नौजवान भी हमारे साथ है, मजदूर भी हमारे साथ है, शिक्षित भी हमारे साथ है, अशिक्षित भी हमारे साथ है। हर कोई, व्यापार से लेकर के हर व्यक्ति हमारे साथ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भारत का भी विकास विश्व की धरती पर जो हुए है, भारत माता की जय जयकार की कामना के साथ, इसलिए हम लोग उस सतत प्रवाह में काम करते हैं। सारे वर्गों के लोग इनके साथ में हैं, इनका ये कहना है। और आने वाले चुनाव में 2022 में महोबा जनपद की, चाहे वो 230 विधानसभा हो, चाहे 231 हो, और समूचे प्रदेश की बात भी करें, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड।